हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एमएस एक्सेल के बेसिक टू एडवांस फार्मूले की सीरीज, जो कि इस पार्ट 1 में हम 6 इम्पोर्टेंट फार्मूले सीखेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट कर दे लेते हैं। हमने एमएस एक्सेल ओपन कर लिया है। तो आज हम ये 6 फार्मूले सीखेंगे, जो कि है सम इफ, सम इफ्स, काउंट, काउंट इफ, काउंट इफ्स। तो चलिए सबसे पहले हम अपना डाटा देख लेते हैं। डाटा सबसे पहले हमने लिया है आईडी नंबर, उसके बाद सेल्समैन नेम, उसके बाद प्रोडक्ट नेम, फिर पेमेंट टाइप लिया है, फिर अमाउंट, यानी कि इस सेल्समैन ने रोम कैश में इतने का बेचा। ठीक, अब सबसे पहले हमारा फार्मूला आता है सम का। तो चलिए हम सम फार्मूला लगा लेते हैं। सम फार्मूला का काम होता है इन सभी को जोड़ना। तो चलिए सबसे पहले हम सम का फार्मूला लगा के इसे जोड़ के देख लेते हैं। सबसे पहले किसी भी फार्मूला लगाने के पहले इक्वल दबाएंगे, उसके बाद हम सम लिखेंगे। सम लिखने के बाद अब हमें रेंज देनी है कि हमें क्या जोड़ना है। अब हम रेंज दे देंगे ये वाली, यहाँ से पूरी रेंज दे देंगे, हमें इतना जोड़ना है और ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे तो ये हमारा इतना आ गया। ये तो हो गया सम का फार्मूला। तो अगला हमारा है सम इफ फार्मूला। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं सम और सम इफ में अंतर क्या है। सम का काम होता है एक तरफ से पूरा जोड़ने के लिए। सम इफ का काम होता है किसी क्राइटेरिया के आधार पर, जैसे अगर हमें केवल कैश का जोड़ना है कि कैश में कितना पेमेंट किया गया या ऑनलाइन से कितना पेमेंट किया गया, उसके लिए हमें सम इफ का फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पर हमने ऊपर पेमेंट टाइप में कैश सिलेक्ट किया है और कैश के आधार पर कितना पेमेंट हुआ है हम यहाँ सम इफ के फार्मूले की मदद से सम करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम इक्वल प्रेस करेंगे, फिर लिखेंगे सम इफ। यहाँ पर अभी 3 रेंज दिखाई दे रही हैं। सबसे पहला हमें रेंज पास करना पड़ेगा, उसके बाद क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया के बाद सम रेंज है। रेंज में हमें वो रेंज देनी पड़ेगी जहाँ पर ये क्राइटेरिया हमें फाइंड करना है। जैसे कि हम कैश के आधार पर सम करना चाहते हैं, तो ये कैश हमें कहाँ मिलेगा। कैश हमारा ये है डी वाले सेल में। तो चलिए यहाँ पर हम ये वाला रेंज दे देते हैं। ये रेंज हमने सिलेक्ट कर दी है। अगला है क्राइटेरिया। तो अब हम कॉमा लगाएंगे तो हम क्राइटेरिया पर चले गए। अब क्राइटेरिया में हमें इस सेल को दे देना है कि हम जो भी इस सेल में लिखें वो यहाँ पर फाइंड करें, इस कॉलम में फाइंड करके उसके सामने की वैल्यू हमें जोड़ के दे दे। तो अगला आर्गुमेंट है सम रेंज। तो हम कॉमा लगाएंगे। अब सम रेंज पर आ गए हैं। तो सम रेंज यानी कि ये जो कैश है ये फाइंड करे तो कहाँ से सम करके दे। तो हमारा सम रेंज ये हो जाएगा, हमें क्या जोड़ना है, हमें ये जोड़ना है तो हम इसमें ये दे दिए। उसके बाद हम ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे। ये आ गया हमारा आंसर। ये है केवल कैश का और यहाँ पर नीचे ये टोटल दे रहा है और ये है हमारा कैश का। अगर हम इस सेल में कैश के बजाय ऑनलाइन लिखेंगे तो ऑनलाइन का पूरा पेमेंट जोड़ के दिखाएगा। चलिए एक बार करके देखते हैं। यहाँ से हम ऑनलाइन सिलेक्ट करते हैं। अब देखिए इसकी वैल्यू चेंज हो गई, यानी कि अब ये जो वैल्यू बता रहा है वो ऑनलाइन वालों का जोड़ के बता रहा है, जितने भी ऑनलाइन वाले हैं उसे जोड़ के बता रहा है। तो उम्मीद है कि इतना समझ में आ गया होगा। तो हम अगला देखते हैं। अगला हमारा है सम इफ्स। तो सबसे पहले हम सम इफ और सम इफ्स में अंतर समझ लेते हैं। देखिए जो सम इफ था वो किसी एक क्राइटेरिया के आधार पर सम करता था और जो सम इफ्स है वो मल्टीपल क्राइटेरिया के आधार पर सम करता है। केवल इसमें इतना ही अंतर होता है कि हम सम इफ में केवल एक ही क्राइटेरिया पास कर सकते हैं और सम इफ्स में कई क्राइटेरिया, बहुत सारी क्राइटेरिया पास कर सकते हैं। तो चलिए इसे भी प्रैक्टिकल में करके देख लेते हैं।
जैसे सौरभ ने रोम कैश में कितने बेचे, अगर हमें यहाँ पर 3 क्राइटेरिया देना हो कि सौरभ ने रोम कैश में कितने बेचे या कितने का बेचा, तो उसके लिए हम सम इफ्स का फार्मूला लगाएं, क्योंकि इसमें एक ही क्राइटेरिया नहीं है, इसमें एक से अधिक क्राइटेरिया। एक तो ये कैश वाला हो गया, एक ये प्रोडक्ट का नाम हो गया, और एक हो गया है सेल्समैन का नाम। यहाँ पर हमें 3 क्राइटेरिया पास करनी होंगी कि सौरभ ने रोम कैश में वो भी कितने बेचे हैं। तो चलिए यहाँ पर हम सम इफ्स का फार्मूला लगा लेते हैं। सबसे पहले हम इक्वल लगाएंगे और लिखेंगे सम इफ्स, ये नीचे वाला है सम इफ्स। अब यहाँ पर देखिए सबसे यहाँ पर भी वही 3 आर्गुमेंट मांग रहा है। सबसे पहले रेंज और क्राइटेरिया, यहाँ पर बहुत सारे आर्गुमेंट आपको आगे दिखाई देंगे। तो सबसे पहले ये मांग रहा है सम रेंज, तो सबसे पहले हमें यहाँ सम रेंज दे देनी है कि हमें ये जोड़ना है, हमें इसका सम करना है, ये तो कंफर्म है। उसके बाद हमें कॉमा लगाना है और क्राइटेरिया रेंज देनी है। क्राइटेरिया रेंज यानी कि जो किस क्राइटेरिया के आधार पर हमें वैल्यू फाइंड करनी है। जैसे इस क्राइटेरिया के आधार पर पहली क्राइटेरिया हम ये दे रहे हैं कैश, और फिर कॉमा लगाते हैं। तो क्राइटेरिया 1 मांग रहा है, क्राइटेरिया रेंज 1 तो दे दिया, लेकिन ये इस रेंज में से क्राइटेरिया कौन सी फाइंड करे, तो क्राइटेरिया के लिए हम ये दे देते हैं सबसे पहला। उसके बाद कॉमा लगाएंगे। अब मांग रहा है क्राइटेरिया रेंज 2, यानी दूसरी क्राइटेरिया आप क्या देना चाहते हैं, तो दूसरी क्राइटेरिया में हम ये दे देते हैं और कॉमा लगाते हैं। अब उसके बाद मांग रहा है क्राइटेरिया 2, यानी कि जो क्राइटेरिया रेंज 2 दिया है इसमें क्या फाइंड करना है उसकी क्राइटेरिया। तो हम ये वाला सेल दे देते हैं कि जो भी हम ये सेल में लिखें वो इस क्राइटेरिया में फाइंड हो और उसके आगे वाले क्राइटेरिया से मैच करे। तो कॉमा लगाते हैं। अगली क्राइटेरिया हम 3 दे देते हैं, क्राइटेरिया रेंज, सॉरी यहाँ क्राइटेरिया रेंज ये वाली दे देंगे और कॉमा प्रेस करेंगे, रेंज 3 में ये वाला सेल दे देंगे और उसके बाद हम ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और इंटर करेंगे। तो अभी ये 0 बता रहा है क्योंकि हमने इन 3 सेलों को खाली छोड़ा है। तो सबसे पहले हमारा इस सेल में हमें कैश में वैल्यू फाइंड करनी है या ऑनलाइन में, तो हम कैश वाला कर लेते हैं, कैश में। उसके बाद अगले में हमने प्रोडक्ट का नाम दिया था, यानी कौन सा प्रोडक्ट हमें फाइंड करना है। मान लो हमें माउस का फाइंड करना है, तो हम इसमें आ जाते हैं और माउस लिख देते हैं। माउस। अब उसके बाद यहाँ किसका, यानी किसका फाइंड करना है। मान लिया हमने यहाँ पर ये सुरेश का नाम लिख दिया है। अब देखिए यहाँ 672 बता रहा है, यानी कि सुरेश ने माउस कैश में 672 रुपए का बेचा है। ये हो गया सम इफ्स मल्टीपल क्राइटेरिया देने पर। अब यहाँ पर चाहे 3, 4, 6, 10 कितना भी बड़े क्राइटेरिया हों, यहाँ पर हम एक के बाद एक पास कर सकते हैं। तो चलिए इस फार्मूले के एक बार हम फिर से करके देखते हैं। तो सबसे पहले ये हम पूरा क्लियर कर देते हैं। अब उसके बाद हम ये पूरी हेडिंग कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर इसे पेस्ट कर देते हैं। और हमें बार बार नाम ना लिखना पड़े, इसलिए हम यहाँ पर कुछ नाम पहले से ले लेते हैं, ड्रॉप डाउन लिस्ट बना लेते हैं। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए हम चले जाएंगे डाटा टाइप में, डाटा वैलिडेशन पे जाएंगे और यहाँ से लिस्ट ले लेंगे। लिस्ट में यहाँ पर हम क्लिक करेंगे सोर्स पर, और सोर्स में हम सेल्समैन का नेम दे देंगे, सौरभ से लेके शुभम तक। यहाँ पर हमारे ये 5 नाम हैं, बस 5 नाम को हम यहाँ पर
ओके कर देंगे तो अब देखिए यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट आ गई है। अब यहाँ पर जो भी हमें नाम सिलेक्ट करना होगा आराम से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह हम सभी पर कर देते हैं। डाटा वैलिडेशन पे जाते हैं, लिस्ट लेते हैं, लिस्ट में ये सोर्स दे देते हैं, प्रोडक्ट नेम, ये हमारे पास 3 प्रोडक्ट हैं, यहाँ से ओके कर देते हैं। पेमेंट टाइप पे जाते हैं, डाटा वैलिडेशन, डाटा वैलिडेशन के बाद लिस्ट लेते हैं, सोर्स पर यहाँ पर ये 2 हैं, ओके कर देते हैं और हमारा काम हो गया। ये देखिए इतना हो गया। अब चलिए यहाँ पर हम सम इफ्स का फार्मूला फिर से लगा के एक बार देखते हैं। तो यहाँ पर इक्वल प्रेस करेंगे और लिखेंगे सम इफ्स। सबसे पहले हमें सम रेंज देनी है, यानी कि हमें जो भी सम करना है सबसे पहले उसे सिलेक्ट कर देना है कि हमें ये जोड़ना है इतना। उसके बाद हम कॉमा लगाएंगे। अब मांग रहा है क्राइटेरिया रेंज 1। सबसे पहली क्राइटेरिया क्या देनी है, तो हमारी सबसे पहली क्राइटेरिया ये है, यानी कि हार्दिक का हमें फाइंड करना है। तो कॉमा लगाएंगे। सॉरी दोस्तों, सबसे पहले हमें रेंज देनी है। यहाँ पर क्राइटेरिया रेंज 1 देनी है, यानी कि सबसे पहली क्राइटेरिया हमारी कौन सी होगी, सबसे पहली क्राइटेरिया ये सेल्समैन के नेम वाली हो जाएगी। अब कॉमा प्रेस करेंगे तो यहाँ क्राइटेरिया 1 मांग रहा है, यानी जो क्राइटेरिया रेंज हमने 1 दिया है इसमें से कौन सा नाम फाइंड करना है। तो हम क्राइटेरिया 1 में ये वाला सेल देते हैं कि जो भी हमें नाम इस सेल में लिखें उसकी वैल्यू हमें सम करके दे दें और कॉमा प्रेस करते हैं। अब अगला हम क्राइटेरिया रेंज 2 में चले जाते हैं। अब हमारी क्राइटेरिया रेंज 2 हम ये दे देते हैं अपनी प्रोडक्ट आईडी और कॉमा प्रेस करेंगे। उसके बाद क्राइटेरिया 2 मांग रहा है, यानी हमने रेंज पास कर दी है प्रोडक्ट नेम वाली, तो हमें प्रोडक्ट नेम में से क्राइटेरिया देनी है। तो क्राइटेरिया हम ये माउस दे देते हैं कि हार्दिक का माउस फाइंड करना है। 2 क्राइटेरिया इसे मिल गए। अब क्राइटेरिया रेंज तीसरा देना है, तीसरा कि कैश वाला लेना है या ऑनलाइन वाला लेना है। तो हम इसे भी सिलेक्ट कर देते हैं और कॉमा प्रेस करेंगे। इसकी क्राइटेरिया ये वाला दे देंगे, यानी कि हार्दिक का माउस ऑनलाइन कितने का बिका है उसका हमें सम करके दे दे। और अब हम ब्रैकेट क्लोज कर दे हैं और इंटर करते हैं। तो ये देखिए हमारा रिजल्ट आ गया है 622। अभी ये हार्दिक के माउस का ऑनलाइन वाला बता रहा है। अगर हमें ऑनलाइन का नहीं कैश का देखना है तो यहाँ से हम कैश सिलेक्ट करेंगे। तो हार्दिक ने माउस कैश में एक भी नहीं बेचे। और यहाँ पर देख लेते हैं हार्दिक वाला डाटा, जैसे ये हार्दिक, यहाँ पर माउस नहीं, इन्होंने रोम कैश में। उसके बाद हार्दिक ये है माउस ऑनलाइन है, तो यहाँ पर डाटा कहीं पर भी नहीं है, इसलिए यहाँ पर 0 दे रहा है। तो चलिए कैश में रहने देते हैं। हार्दिक का देखते हैं माउस के अलावा और कोई प्रोडक्ट कैश में बिका है, जैसे रोम ले लेते हैं। रोम इन्होंने 538 रुपये का बेचा है, देखिए ये बराबर काम कर रहा है। और कीबोर्ड ले लेते हैं, कीबोर्ड उन्होंने 626 का बेचा है। अगला अगर हम नाम चेंज करके देखें, इन नेम में से कोई और नेम ले लेते हैं। ये सौरभ, हार्दिक का था, सौरभ का ले लेते हैं। सौरभ ने कीबोर्ड कैश में कुछ भी नहीं बेचा। ऑनलाइन में इन्होंने 224 का बेचा है। तो इस तरह हम मल्टीपल क्राइटेरिया दे सकते हैं। यहाँ पर सुरेश ने कीबोर्ड ऑनलाइन 609 का बेचा है। रोम इन्होंने कुछ नहीं बेचा है। माउस इन्होंने 603 बेचा है, वो भी ऑनलाइन। और कैश में देख लेते हैं, कैश में 672। इस तरह हम मल्टीपल क्राइटेरिया के आधार पर वैल्यू को सम कर सकते हैं। ये होता है सम इफ्स का काम। तो उम्मीद है कि इतना समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले फार्मूले की तरफ। अगला फार्मूला हमारा है काउंट।
जिस तरह हमारा ये सम जोड़ने के लिए काम करता है, ठीक उसी तरह काउंट गिनने के लिए काम करता है। तो चलिए लगा के देख लेते हैं काउंट। यहाँ पर वैल्यू मांग रहा है, वैल्यू में हम ये वाली पूरी रेंज पास कर देंगे इतना, और ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और इंटर करेंगे। तो ये बता रहा है 20, यानी कि यहाँ पर टोटल 20 सेलों में संख्याएं लिखी गई हैं। जो ट्रांजैक्शन हुए हैं टोटल 20 हुए हैं। यहाँ पर देख लीजिए 1 से लेके 20 तक, वही एक काउंट करके बता रहा है कितनी सेलों में लिखा गया है। तो ये तो हो गया काउंट। काउंट करता है टोटल गिनने का काम। लेकिन अगर हमें इसमें किसी एक क्राइटेरिया के आधार पर, यानी कैश में कितने ट्रांजैक्शन हुए हैं, अगर ये हमें पता करना हो तो उसके लिए हम लगाएंगे काउंट इफ। जैसे हमें किसी एक क्राइटेरिया के आधार पर यहाँ सम करना था, ठीक उसी तरह अगर हमें गिनना हो तो उसके लिए हम काउंट इफ लगाएंगे। चलिए यहाँ पर काउंट इफ लगा के देख लेते हैं। इक्वल काउंट इफ, यहाँ पर सबसे पहले रेंज मांग रहा है। तो रेंज में जो हम क्राइटेरिया देंगे उसी वाले कॉलम को दे देंगे, हम इस कॉलम को दे देते हैं और कॉमा लगाते हैं। अगला क्राइटेरिया मांग रहा है, यानी जो हमने ये कॉलम सिलेक्ट किया है इसमें से क्या फाइंड करना है, किसे काउंट करना है। तो हम यहाँ पर ऑनलाइन वाले को कर देते हैं। बस इसमें इतना ही होता है और इंटर कर देते हैं। तो टोटल 20 तो पहले हैं, इसमें से 10 कैश वाले हैं, 10 ऑनलाइन वाले हैं। यहाँ पर हम कैश भी करके देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर अभी ये 10 ही है, यानी कि 10 ट्रांजैक्शन कैश में हुए हैं और 10 ऑनलाइन में हुए हैं। ये एक क्राइटेरिया के आधार पर काम करता है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं काउंट इफ्स, यानी मल्टीपल क्राइटेरिया के आधार पर। जिस तरह यहाँ पर हमारा सम कई क्राइटेरिया के आधार पर सम करके लाता है, उसी तरह यह काउंट करके लाएगा। तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे काउंट इफ, उसके लिए लगाएंगे इक्वल और लिखेंगे काउंट इफ्स। अब यहाँ पर क्राइटेरिया रेंज मांग रहा है कि सबसे पहली क्राइटेरिया कौन सी देनी है। तो हमारी सबसे पहले क्राइटेरिया सेल्समैन के नेम वाली हो जाएगी। तो हम पहले इसे पूरा सिलेक्ट कर देते हैं और कॉमा लगाते हैं। अगला मांग रहा है क्राइटेरिया, तो यानी कि जो हम यहाँ पर सिलेक्ट किए हैं वो कहाँ पर फाइंड करें। तो हम इस सेल से दे देते हैं, जो भी हम इस सेल में लिखेंगे तो वहाँ उसे वो फाइंड करेगा। कॉमा लगाएंगे। क्राइटेरिया रेंज 2 मांग रहा है, तो हम दूसरी रेंज दे देंगे। जिस तरह सम इफ्स में दिए थे ठीक उसी तरह इसमें भी हम रेंज दे पास कर देंगे और कॉमा लगाएंगे। यहाँ पर अब ये फाइंड करेगा इस प्रोडक्ट को, कॉमा लगाएंगे और तीसरी रेंज हम दे देंगे ये मेथड पेमेंट टाइप वाला, और इसकी क्राइटेरिया हम ये पास कर देते हैं और ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और इंटर करेंगे। तो अभी यहाँ पर एक ही दिखा रहा है। एक इसलिए बता रहा है क्योंकि सुरेश ने यहाँ पर देखिए माउस कैश में 672 का बेचा है। तो जैसे हमारा सम इफ्स यहाँ सम करके बता रहा था और यहाँ पर वो उसी को काउंट करता है। और बाकी जगह देख लीजिए, यहाँ पर सुरेश का माउस तो है लेकिन वो ऑनलाइन है, उसके बाद ये रोम है, उसके बाद यहाँ पर कीबोर्ड है, लेकिन यहाँ पर ये जो रेंज दी गई है ये एक ही है। तो चलिए इसे चेंज करके अच्छा देख लेते हैं। जैसे इनका माउस के बजाय हम रोम कर देते हैं, वो भी एक बार ही बिका है। अच्छा नाम चेंज कर लेते हैं, किसी और का लेते हैं, सौरभ का रोम या माउस ऑनलाइन, इनका कुछ नहीं है। तो चलिए ठीक है, फार्मूला काम कर रहा है। यहाँ पर सभी ने एक एक मेथड पास किया है।
यानी सौरभ ने रोम केवल एक बार ही कैश में बेचा है और सुरेश ने माउस ऑनलाइन में केवल एक बार ही बेचा है। बाकी यहाँ पर देख लीजिए और नहीं मिलेगा। यहाँ पर हार्दिक ने रोम ऑनलाइन में केवल एक बार ही बेचा है और कहीं हार्दिक तो है लेकिन वहाँ पर ये नहीं मिलेगा ना कि रोम में ऑनलाइन। तो वीडियो अगर समझ में आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें।